3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आदर्श नगर थाना अंतर्गत रिको इंडस्ट्रियल एरिया से 407 मिनी ट्रक चोरी। आदर्श नगर थाना पुलिस ने 48 घंटे में चोर को गिरफ्तार कर ट्रक किया बरामद। आदर्श नगर थाना अंतर्गत परिवादी सेठी कॉलोनी निवासी सोहन सिंह ने आदर्श नगर थाने में 8 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पर्वतपुरा स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में शाम 5:30 बजे अपना 407 मिनी ट्रक लेकर गया था और सुरक्षा फ्लेक्सों के सामने ट्रक खड़ा करके वह फैक्ट्री के अंदर चला गया। आधा घंटे बाद जब वापस लौटा तो ट्रक गायब मिला। इस पर उसने आसपास छानबीन और पूछताछ की तो पता चला कि कोई व्यक्ति उसका ट्रक लेकर गया है। इस पर उसने आदर्श नगर थाने में ट्रक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आदर्श नगर थाने के एएसआई शिवराज ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट के आधार पर ट्रक की छानबीन और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ट्रक को नसीराबाद घाटी में छिपा हुआ पाया, जिस पर ट्रक जब्त कर आरोपी अभिषेक रावत उर्फ राहुल पुत्र प्रेम सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रक जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू की गई। एएसआई शिवराज ने बताया कि आरोपी अभिषेक रावत उर्फ राहुल पर पूर्व में भी एक चोरी का मुकदमा लंबित है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते अभिषेक ने ट्रक चोरी की वारदात करना कबूल किया है। वह इसे बेचने की फिराक में था। दिनांक 8/10/2021 को परिवादी श्री सोहन सिंह निवासी सेठी कॉलोनी आदर्श नगर अजमेर ने पर्वतपुरा रिको एरिया से अपने मिनी ट्रक 407 चोरी हो जाने की एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर में वहाँ चोरी सुरक्षा फ्लेक्स को कंपनी के सामने उसका ट्रक खड़ा करके वो कंपनी के अंदर गया था। शाम को 5:30 बजे की करीब घटना है। अंदर गए, आधा घंटे बाद वापस आके बाहर देखा तो अपना ट्रक खड़ा नहीं मिला। तो वहाँ के कर्मचारियों ने, फैक्ट्री में काम करने वालों ने उनसे बताया कि आपका ट्रक फलां आदमी ले गया, जिसको उसने तलाश किया, नहीं मिला। एफआईआर दर्ज करवाई गई, अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान अभियुक्त की तलाश की गई। तलाश कर अभियुक्त की निशादेही एवं इतला पर उसका ट्रक बरामद किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। मुलजिम माकूपुरा रिको एरिया से अभिषेक उर्फ राहुल पुत्र प्रेम सिंह रावत निवासी माकूपुरा। पूर्व में एक मामला है उसके चोरी का। चोरी के काफ़ी दिन हो गया, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, बेरोजगार होना बताया, खर्चा तंगी से बेचने के लालच में नींद बिगड़ गई। इसको ले जाके नसीराबाद घाटी झाड़ियों में छुपा दिया था। चोरियों में हो गए इनके शौक, उल्टे सुलटे शौक है इनमें, गलत शौक है, धंधे नहीं है, पैसे नहीं है इनके पास, वो चोरी से कार्य करते। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 23 जवान एकता व अखंडता का संदेश देते निकले साइकिल रैली पर। 27 अगस्त को लद्दाख से शुरू हुई रैली 2700 किलोमीटर की यात्रा कर गुजरात के कावड़िया में होगी संपन्न। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश को एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 23 जवान 27 अगस्त को लेह लद्दाख के घोघरा से साइकिल पर गुजरात के कावड़िया के लिए रवाना हुए। आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट अधीश गुप्ता और डिप्टी कमांडेंट अजय शर्मा के नेतृत्व में संचालित साइकिल रैली में 23 जवान शामिल हैं, जो 64 दिनों में 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 31 अक्टूबर को गुजरात के कावड़िया पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष रैली का समापन करेंगे। हर एक पड़ाव पर रैली में शामिल जवान लोगों को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का मंत्र देते चल रहे हैं। हर जगह पर आईटीबीपी के जवानों का शानदार स्वागत किया जा रहा है। साइकिल रैली के अजमेर पहुंचने पर बिरला सिटी वाटर पार्क में पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर और जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में जिला पुलिस के सीओ साउथ मुकेश सोनी के नेतृत्व में जवानों ने शानदार स्वागत किया। इस मौके पर बिरला सिटी वाटर पार्क के संचालक पवन जैन भी मौजूद रहे, जिन्होंने जवानों की अगवानी की।
आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट अजय शर्मा ने बताया कि रैली के हर पड़ाव पर स्थानीय लोगों को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाते हुए रैली अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है। लेह के घोघरा से 27 अगस्त को शुरू हुई रैली हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा होते हुए अब राजस्थान पहुंची है। बिरला सिटी वाटर पार्क से निकलने के बाद उनका अगला पड़ाव खरवा में होगा, जहां वे स्थानीय लोगों के साथ संवाद करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक महोदय अजमेर रेंज का पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। हमारी रैली जो कि मुकेश साहब ने बताया कि लेह से स्टार्ट हुई थी, दिल्ली में ये 30 सितंबर को पहुंची और 4 से हमने दिल्ली से कवड़िया की यात्रा प्रारंभ की और आज हम यहाँ पे बिरला वाटर पार्क में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमें जो सम्मान दिया गया ये हमारे जवानों का आगे का सफ़र तय करने में मनोबल को ऊंचा करेगा और हम बहुत ही आभारी हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हम जो 75वीं वर्षगांठ जो 2022 में हमारा देश मनाने जा रहा है, इसके लिए हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें आईटीबीपी के द्वारा एक साइकिल रैली के तौर पे लद्दाख से स्टार्ट की गई, जिसमें हम जो भी एरिया वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन रास्ते में आ रही है, वहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स या कोई भी मार्टियर्स, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी बल का हो, उनके जो भी पूर्वज हैं या उनके डिसेंडेंट हैं, उनको हम फेलिसिटेट कर रहे हैं और हम ये संदेश दे रहे हैं लोकल पॉपुलेशन को कि जैसे फोर्सेस का योगदान है या फ्रीडम फाइटर्स का योगदान रहा हुआ है आज़ादी को लेने के लिए, एक नागरिक होने के नाते हमारी भी एक भूमिका बनती है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए या देश के विकास को करने के लिए हमारा क्या भूमिका रहेगी और जिसमें हमें बखूबी निभाना चाहिए। हम लेह के घोघरा से स्टार्ट हुए थे, हिमाचल से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अब हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। हमारा अगला जो स्टेशन है वो खारबा में है। यहाँ पे आज हम नाइट हॉल्ट करेंगे और अगले दिन हम वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन के साथ वहाँ पे उनकी अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। इसका समापन केवड़िया में होगा। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति लगाई गई है। वहाँ पे 31 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पे पधार रहे हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाएगा। रैली में कुल 23 साइकिलिस्ट हैं, जिसमें एक अफसर है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक पर राष्ट्रीय एकता दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जहां इस रैली का समापन होगा। सीओ साउथ मुकेश सोनी ने रैली में शामिल आईटीबीपी जवानों का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करने के साथ ही साइकिल रैली में शामिल सभी जवानों और अधिकारियों को उनके इस मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के संदर्भ में लेह से स्टार्ट करके पटेल म्यूजियम जो बना है, जहां पर सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, वहां तक साइकिल रैली निकाली जा रही है आईटीबीपी के द्वारा। इसी संदर्भ में नेशनल इंटीग्रेशन के संदर्भ में और पूरे देश को एक साथ जोड़ने की इस योजना के संबंध में राजस्थान पुलिस में अजमेर पुलिस के द्वारा एक सम्मान समारोह समझ लीजिए आपसे इसका आयोजन किया गया अजमेर में, जिसमें इनके साथ में बैठ के इनसे बात की गई, इनका सम्मान किया गया और इनको यहाँ से आगे रुखसत किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि पटेल के उद्बोधन की पूरे भारतीय हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझे और लोगों को बताए कि आप स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें। इस संदर्भ में ये रैली एक बहुत बड़े मायने के साथ में रवाना हुई है और हम शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत ही जल्द और सकुशल वहाँ पर पहुँचे और श्रद्धांजलि वहाँ पर अर्पित करें। बैंक अधिकारी बनकर परिवादी से 1,46,900 रुपये की धोखाधड़ी का मामला। नगीनाबाग में रहने वाले परिवादी ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। इंडसइंड बैंक का अधिकारी बनकर परिवादी के खाते से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का एक मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ है। सिविल लाइंस थाने के एएसआई अली मोहम्मद ने दर्ज प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि नगीनाबाग में रहने वाले नरेश चंद्र कपूर ने थाने पर हाजिर होकर शनिवार शाम एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि शुक्रवार को इंडसइंड बैंक के कस्टमर केयर से एक अधिकारी का उनके पास फ़ोन आया,
जिसने उनसे बैंक खाते संबंधी सभी जानकारी हासिल करके कुछ ही देर में मेरे खाते से 1,46,900 रुपये धोखे से अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा नंबर 301/2021 आईपीसी की धारा 420 में दर्ज कर थाने के एएसआई चांद सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि आरबीआई द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी बैंक संबंधी कोई भी जानकारी किसी से भी साझा ना करें, क्योंकि कोई भी बैंक कभी भी फ़ोन पर आपसे कोई जानकारी नहीं मांगता। बावजूद इसके लोग लगातार धोखाधड़ी का शिकार होकर अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई गंवा रहे हैं। परिवादी नरेश चंद कपूर हैं। ये 42 नगीना बाग अजमेर का रहने वाला है। उसने दिनांक 9/10 को उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 8/10 को एक अज्ञात व्यक्ति ने बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त करके मेरे खाते से कुल 1,46,900 रुपये धोखाधड़ी करके अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिया। इसका इंडसइंड बैंक का खाता है, उससे 1,46,900 रुपये निकल गए हैं, जिस पर मुकदमा नंबर थाने पर 301/2021 अंडर सेक्शन 420 में दर्ज। उसने बैंक का कस्टमर केयर से होना बताया और खाते की जानकारी डिटेल मांगी और डिटेल मांगने पर ये धोखाधड़ी कर ली। एक बार में 58,900 डिडक्शन हुए, उसके बाद में 48,000 रुपये और निकाल दिए। इसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, धंधे का तो क्या करता है, काम धंधा का तो मालूम नहीं। ये है 42 नगीना बाग अजमेर का रहने वाला है। रामगंज थाना अंतर्गत बकरा मंडी से लौट रहे बुजुर्ग व्यापारी से 5 लाख की लूट। बेखौफ लुटेरे स्कूटी भी छीनकर हुए फरार, अपंग बुजुर्ग हुआ चोटिल। शनिवार शाम बकरा मंडी से लौट रहे एक दिव्यांग बुजुर्ग व्यापारी को लूट का शिकार बनाकर अज्ञात लुटेरे उसकी स्कूटी और स्कूटी में रखे 5 लाख रुपए, 1 लाख का हस्ताक्षरित चेक, पासबुक व अन्य दस्तावेज लेकर फरार हो गए। लूट का शिकार बने चंद्रवदाई नगर सियाराम नगर निवासी रतनलाल सिवासिया ने बताया कि वह बकरा मंडी से अपना व्यापार करके वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी एचएमटी जवाहर की नाड़ी के पास शहीद भगत सिंह मार्ग पर बाइक पर आए 2 युवकों ने उसे रोककर धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसका स्कूटर उठाकर ब्यावर रोड की ओर फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित लूट का शिकार बने रतनलाल सिवासिया की रिपोर्ट पर लूट का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि रामगंज थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में कुछ दिनों से लगातार लूटपाट की वारदातें बढ़ गई हैं, जिन पर पुलिस अंकुश लगाने का प्रयास भी कर रही है। रामगंज थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। मैं बकरा मंडी से आ रहा था इधर एचएमटी रोड से आगे को 2 जने बाइक पे आए थे। 2 जने बाइक पे आकर के उन्होंने धक्का दिया गाड़ी पे। गाड़ी से मैं नीचे गिर गया। गिरते ही वो दोनों जने उतर के नीचे देवाले भी करने लग गए। तो देवाले भी करने के बाद में हाथ छुड़ा करके वो गाड़ी को छीन करके और लेके गए। मैं बकरा मंडी से आ रहा हूँ। खाते भाई भी थे अकाउंट के। और पेमेंट बताओ पूरा। और पेमेंट की कम से कम 4-5 बेटी यहाँ गोडे की लगी, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। इनका टांग भी यहाँ लगी, वैसे भी अपंग टांग से, और पाँव से भी अपंग हूँ मैं। और एक्टिवा भी लेके गए मेरी। स्मार्ट सिटी की सड़कों की दुर्दशा और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ व्यापारिक महासंघ का धरना। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने त्योहारों पर शहर के बिगड़े हालातों पर जताई नाराजगी। अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पिछले 3 साल से कछुआ चाल से चल रहा एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य कब पूरा होगा और कब आमजन को राहत मिलेगी, कब अजमेर सच में स्मार्ट सिटी बनेगा, कब बढ़ती चोरी लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, कब अजमेर का आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा, कब अजमेर के लोगों को नियमित पानी मिल पाएगा, कब अजमेर के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो पाएगी। इन्हीं सब समस्याओं और परेशानियों पर शासन प्रशासन और पुलिस का ध्यान आकर्षित करने और समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर रविवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के बैनर तले
व्यापारियों व संघ के पदाधिकारियों के साथ ही विभिन्न नागरिकों, ऑटो, सिटी बस चालकों, वाहन चालकों के द्वारा गांधी भवन में दोपहर 12 बजे से एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया। धरने में महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल, उपाध्यक्ष सागर मीणा, अशोक दुलानी, पार्षद अशोक मुदगल सहित कई लोग शामिल हुए। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि अजमेर शहर में पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया और अभी 1 साल तक पूरा होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से अजमेर शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों की हालत खराब होती जा रही है। सड़कों की दुर्दशा और आए दिन काम के चलते यातायात बंद रहने से शहरवासियों ने बाजारों में आना छोड़ दिया है। ऐसे में यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारी भूखे मरने लगे हैं। बारिश के बाद प्रशासन ने सड़कों की मरम्मत कराना भी उचित नहीं समझा। साथ ही अजमेर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर में पर्याप्त पानी आने के बावजूद भी 72 घंटे में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही जिला प्रशासन अजमेर वासियों की कोई सुध ले रहा है। ऐसे में आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने सांकेतिक धरना देकर समस्याओं के निवारण की मांग की है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से अजमेर शहर के जो सड़कों की हालत है उसको इतने खड्डे हो रहे हैं, व्यापारी परेशान है, शहर की जनता परेशान है। एलिवेट रोड का काम जो कछुआ चाल धीमी गति से करा जा रहा है उसको देखते हुए श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ लगभग 2 माह से प्रशासन बार बार आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है कि सड़कों की स्थिति सुधार जाए। एलिवेट रोड का काम जो कि आगे बढ़ाया जा रहा है, पता नहीं किसकी सेप है। और कुछ व्यापारी जो कि स्टेशन रोड के कुछ समय पहले एलिवेट रोड का काम पूर्णतया हो जाता, पर किसी व्यापारियों ने पैसा लेके और उस काम को रुकवाने के लिए कि यहाँ का मार्ग यहाँ नहीं रोका जाए, इसको करते हुए तो उस काम को धीरे करवा दिया। हम प्रशासन से मांग करते हैं, दीपावली का त्यौहार है, व्यापारी वैसे ही कोरोना की मार झेल के इतना परेशान हो चुका है और उस एवज में शहर की सड़कें इतने खड्डे हो रहे हैं और खड्डों के कारण जैसे वैशाली नगर से कोई व्यापारी अगर शहर में आना चाहता है वो इस खड्डों की वजह से नहीं आता है। तो हम प्रशासन से आज शांतिपूर्वक धरना देकर मांग कर रहे हैं कि अगर 7 दिन के अंदर दिवाली के संबंध को देखते हुए शहर की सड़कों, पूरे शहर की सड़कें, क्योंकि अजमेर शहर के 114 व्यापारी महासंघ व्यापारी संगठन हमारे साथ है, श्री अजमेर व्यापारी महासंघ, और हर अजमेर के एक कोने में हमारा महासंघ जुड़ा हुआ है। तो हम व्यापारियों के लिए, अजमेर शहर की जनता के हितों के लिए श्री अजमेर व्यापारी महासंघ मांग करता है शहर की सड़कें सुधारी जाए और एलिवेट रोड का काम जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए। महासंघ की ओर से गांधी भवन परिसर में एक सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। हमारी जिला कलेक्टर महोदय से मांग है, पिछले 2 माह से अधिक से जिला प्रशासन से बार बार व्यापारी निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, आग्रह कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जिस वजह से हमें ये धरना दिया है। आज भी हमारा धरना केवल सांकेतिक है। हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और कुछ छोटी छोटी मांगे हैं। एलिवेटेड रोड का काम कछुआ चाल चल रहा है। एलिवेटेड रोड का पूरा शहर का रोड 14 किलोमीटर, अजमेर छोटा सा शहर है, उसकी रोडें भी टूटी हुई है। केवल कागजों में स्मार्ट सिटी बना रखा है प्रशासन ने, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो आके हमें संतोषजनक जवाब दे पा रहा हो। हम जिला कलेक्टर से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। पूरे रोड पर खड्डे हो रखे हैं। आगामी समय में, आने वाले समय में दीपावली का इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, यदि शहर की व्यवस्था सही नहीं हुई तो व्यापारियों के धंधे को बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यदि रास्ता सही नहीं होगा तो आमजन आएगा नहीं, आमजन नहीं आएगा तो व्यापार नहीं होगा। दूसरी हमारी मांग है 24 घंटे पानी और बिजली की। दीपावली में पूरे शहर में 140 संगठन है हमारे साथ। यदि शहर में संपूर्ण बिजली व्यवस्था नहीं होती है, पानी की व्यवस्था नहीं होती, उसके लिए भी जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। उसके अलावा जो आए दिन चोरियां हो रही है, जिला प्रशासन से बार बार मांग करने के बाद में, आप देखिए कल भी एक व्यापारी के साथ लूट हुई है, परसों आदर्श नगर में दुकान के ताले टूटे। मतलब सुरक्षा के नाम पर केवल पुलिस के ड्यूटियों में, कागजों में ड्यूटी लग रही है। सिग्मा, चेतक कहने के नाम पर इतने वाहन चल रहे हैं, लेकिन यदि चौकीदार है, आप कह रहे हैं पुलिस में इतने, आप किसी भी थाने में रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रोज कम से कम 20 से 25 जने गश्त पर होते हैं। लेकिन जब गश्त पर है तो आप ATM की लूट की वारदात हो रही है, चोरी की वारदात हो रही है। राहत चलते अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो राहत चलते आदमी को लूट के ले जाते हैं 7 बजे। तो ये बड़े निंदनीय है। हमारी जिला प्रशासन से, SP महोदय से मांगे कि वो स्वयं प्रशिक्षण लेकर जो अधिकारी जिस एरिया में अगर गश्त के दौरान चोरी होती है उस SHO के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ड्यूटी नियमित कर सके अधिकारी। और पटाखे में हमारी ये मांग है, पटाखे में जो व्यापारियों को नियम बनाकर, सरकार को जो भी उनका नियम है वो नियम बनाकर एक गाइडलाइन दिया जाए, जिससे व्यापारियों को राहत मिले। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी 7 दिनों बाद जिला कलेक्टर पर एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं जिला प्रशासन की होगी। शारदीय नवरात्र की पंचमी पर मां सिद्धिदात्री की आराधना में लीन रहे माता भक्त
ध्वज यात्रा व मां काली की शोभा यात्रा देखने उमड़ा भक्तों का हुजूम। शारदीय नवरात्र के दौरान श्रद्धालु भक्त माता की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। माता मंदिरों पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को चंद्रप्रदायी नगर खेल मैदान के बाहर से ध्वज यात्रा व मां काली की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु हाथों में ध्वज पताकाएं लिए जयकारे लगाते हुए नजर आए। वहीं काली माई के अखाड़े में अपनी कला का प्रदर्शन करते अखाड़ेबाजों को देखने सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ध्वजा चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं ने पृथ्वीराज स्मारक स्थित चामुंडा माता मंदिर में आयोजित आरती में हिस्सा लेकर घर परिवार में खुशहाली की कामना की। जय माता दी, जय करा शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय। आज हमने पृथ्वीराज स्मारक स्थित चामुंडा माता मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम के अंतर्गत जुलूस निकाला, जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार हम इसको धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है तथा इसी मंदिर पर काफी भक्तों आते जाते रहते हैं और 14 तारीख को इसी उपलक्ष्य में एक भंडारे का कार्यक्रम, महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा है। सभी भक्त अवश्य इस मंदिर में पधारे और माता का दर्शन लाभ लेवें। वहीं चंद्रनगर स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र के दौरान पंचमी पर मां सिद्धदात्री को रिझाने के लिए महिला मंडली की ओर से भजनों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं भक्ति रस में डूबकर नाच गाकर माता की आराधना में डूबी नजर आईं। गाड़ी 2 घंटा है लेट गेट पे सो गए लांगरिया, गाड़ी 2 घंटा है लेट गेट पे सो गए लांगरिया, बेला बदियों की यार बेटी के लांगरिया, बेटी कई बच्चे मिले लांगरिया, हमारा काबरा को नाड़ो दिलो लांगरिया, गंज थाना अंतर्गत हुई मारपीट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पालरा निवासी भीम सिंह रावत व उसके साथी के साथ कुछ लोग मारपीट कर बाइक छीनकर हुए थे फरार। पालरा निवासी भीम सिंह रावत ने गंज थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 6 अक्टूबर को वह अपनी बाइक से अपने साथी लाल सिंह के साथ अजयसर में तेजा मंदिर के सामने से जा रहा था। तभी उसके भांजे पिंटू रावत, सोनू रावत और होकरा निवासी नानू उर्फ मल्लाह सहित 5-6 लोगों ने लकड़ी, डंडे और सरियों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल की चाबी छीनकर आरोपी फरार हो गए। इस मामले में गंज थाने में दर्ज परिवाद की जानकारी देते हुए एएसआई बलदेव ने बताया कि मामले का अनुसंधान उनके द्वारा किया गया और होकरा निवासी नानू उर्फ मल्ला सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर वारदात के प्रयोग में लिए गए हथियार जब्त किए जाएंगे। थाना हजापर दिनांक 7/10/2021 को एक भीम सिंह पुत्र श्रीकांत सिंह जाति रावत निवासी पालरा द्वारा एक प्रकरण दर्ज कराया गया कि मेरे साथ ग्राम अजयसर के अंदर 3-4 युवकों ने पैसे, मोबाइल, चाबी छीनकर वे मारपीट करके चले गए आदि पर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया। दौरान अनुसंधान कल दिनांक 10/10/21 को आरोपी श्री नानू उर्फ मल्ला सिंह
पुत्र श्री भंवरलाल जाति रावत निवासी होकरा को दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश करके 1 दिन का पीसी रिमांड चाहे। पीसी रिमांड में अनुसंधान के दौरान इससे बरामदगी की जाएगी और अनुसंधान के अंदर जिस प्रकार की कार्रवाई कानूनन होगी नियमानुसार की जा रही है। जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप का हुआ आगाज। फायसागर रोड मैस्कॉट स्कूल में 3 दिवसीय जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप शुरू। 130 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। अजमेर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर अजमेर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप का आगाज फायसागर रोड स्थित मैस्कॉट स्कूल में विधिवत किया गया। इस प्रतियोगिता में अजमेर जिले से सब जूनियर, जूनियर, सब सीनियर और सीनियर सहित 6 ग्रुपों में कुल 130 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता को 3 चरणों में 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। आयोजन में अजमेर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोक्षराज ने बताया कि 10 एवं 13 अक्टूबर को परंपरागत योगासन, कलात्मक एकल, कलात्मक युगल, कलात्मक सामूहिक, संगीतिक योगासन प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में विजेता रहे चयनित प्रतिभागियों को आगामी दिनों में उदयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। को खेल में शामिल किया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जो योग हमारी परंपरागत रूप से लगातार ऋषि मुनियों की परंपरा से चलता रहा, लेकिन अब नई पीढ़ी में उनको स्वास्थ्य के प्रति सजग करने के लिए, उनको व्यसन मुक्त बनाने के लिए और अभी योगासनों की भी प्रतियोगिताएं आरंभ हुई है। तो इस दृष्टि से यदि हम यहाँ पर आज का वातावरण जिसको आप देख रहे हैं, तो मैस्कॉट स्कूल है फायसागर रोड पर, यहाँ जिला स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और अजमेर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। इसमें लगभग 130 बच्चे पूरे जिले भर से सम्मिलित हुए, जिनमें किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर, केकड़ी और नसीराबाद के बच्चे प्रमुख हैं। मेयो कॉलेज के भी बच्चे इसमें हैं और बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डायरेक्टर सुनील जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में विभाजित प्रतिभागियों में अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, केकड़ी, नसीराबाद आदि स्थानों से आए प्रतिभागी शामिल हुए हैं। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को अजमेर जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन मैस्कॉट स्कूल फायसागर रोड पर किया गया है। इस प्रतियोगिता में 6 ग्रुप आयोजित किए गए हैं, जिसमें बालक बालिकाओं का अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे पास सब जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज, जूनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स, सीनियर बॉयज, इन 6 कैटेगरी के आसनों की प्रतियोगिता रखी गई है। और अजमेर के विभिन्न इकाइयों से, यहाँ पर पुष्कर से, केकड़ी से, सावर से, पुष्कर से इत्यादि जगहों से यहाँ पर लगभग 140 से 50 बच्चों ने भाग लिया है और वह विभिन्न आसनों की प्रतियोगिता कर रहे हैं। सचिव पंकज कुमावत और प्रिया राजावत ने बताया कि प्रतियोगिता में पतंजलि परिवार से काफी संख्या में बच्चे शामिल हुए हैं। यहाँ पे मैस्कॉट पब्लिक स्कूल में अजमेर में आज जिला स्तरीय योगासन का कंपटीशन हो रहा है। इसमें पूरे जिले भर से करीब 130 बच्चों ने भाग लिया है। मुख्य रूप से जो टीमें आई हैं वो अजमेर, किशनगढ़, केकड़ी और पुष्कर से आई हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और इसी के साथ बहुत उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और काफी बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिला है इस तरह की प्रतियोगिताओं से, ताकि वो आगे भविष्य में योग के क्षेत्र में और काफी कुछ अच्छा कर सके। पतंजलि परिवार ने इसमें अपना बहुत सहयोग दिया है। इन सभी क्षेत्रों से पतंजलि परिवार की तरफ से भी काफी सारे विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। प्रतियोगिता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन के लिए की गई है, जिसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे उनको हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो उदयपुर में आयोजित होनी है उसके अंदर भेजेंगे। इसमें खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पंचशील ए ब्लॉक के जुबली हिल गार्डन में पौधारोपण। 11 पौधे व 11 ट्री गार्ड लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य को सौंपे। नगर निगम में मनोनीत पार्षद व लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य की सदस्य लॉयन सुनीता चौहान द्वारा 11 पौधे व 11 ट्री गार्ड पंचशील ए के जुबली हिल गार्डन के चारों ओर लगाए गए।
सुनीता चौहान ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी व स्वच्छता को देखते हुए सभी से आग्रह किया गया है कि हर व्यक्ति व संस्था को एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जिस तरह से नगर निगम अजमेर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत पेड़ लगाने की शुरुआत की है, उसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए ताकि वातावरण में स्वच्छता बनी रहे और अजमेर स्मार्ट सिटी बन सके। स्वच्छ वातावरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचशील के जुबली हिल गार्डन में गुलमोहर, नीम, पीपल व जामुन के 11 पौधे व 11 ट्री गार्ड लगाए गए। पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी लॉयन क्लब अजमेर शौर्य को सौंपी गई। क्लब अध्यक्ष लॉयन अंशु बंसल ने गार्डन में पौधारोपण करने के लिए समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से लॉयन क्लब का धन्यवाद प्रेषित किया। इस दौरान लॉयन रीना श्रीवास्तव, लॉयन प्रमीला, लॉयन नैना, लॉयन सुनीता, लॉयन माला, लॉयन मंजू बाला, लॉयन जागृति सहित महिला सदस्य व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य की सदस्य लॉयन सुनीता जी चौहान मनोनीत पार्षद चयनित हुई। उन्हीं के तत्वाधान में 11 टी गार्ड लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य को प्रदान किए गए और पंचशील स्थित हिल जुबली गार्डन पर सभी टी गार्ड और पार्किंग स्थल पर भी ये टी गार्ड लगाए गए, जिसमें लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य की समस्त सदस्य, विशेष तौर से पंचशील कॉलोनी के निवासी हमारी सभी लॉयन बहनें, इनका देखरेख और पौधों का पालन करना, अब किस प्रकार से पौधों को जीवित रखना है, ये सारी जिम्मेदारी हम सब ने ली है। मेरी समस्त सदस्यों के साथ लॉयन सुनीता जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लॉयंस शौर्य की मेंबर भी हूँ। मैंने अपने लॉयंस शौर्य क्लब को मैंने 11 टी गार्ड और 11 प्लांट्स दिए हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारी सारी लॉयंस बहनों ने ली है और पूरा ये एक संदेश है कि हरा भरा अजमेर को बनाना है, ग्रीन अजमेर, हरा भरा अजमेर। उपचुनावों में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे प्रदेश भर के शराब व्यापारी। राज्य सरकार से आबकारी नीति में बदलाव और छूट देने की मांग। प्रदेश भर के शराब व्यापारियों की रविवार को एक बैठक का आयोजन जयपुर पिंक सिटी क्लब में किया गया। बैठक में शामिल व्यापारियों ने राज्य सरकार की नई आबकारी नीति पर रोष जताते हुए इसके बदलाव की मांग की। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो शराब दुकानदार उपचुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा जल्द ही राजधानी में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव किया जाएगा। राज लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने बताया कि लगभग 3 माह से प्रदेश भर के ठेकेदार जिला मुख्यालयों, आबकारी कार्यालयों, गोदामों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही। शराब व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने लाइसेंस फीस तो समाप्त कर दी, लेकिन उसको नया नाम दे दिया, बेसिक लाइसेंस फीस, जो राजस्थान निर्मित मदिरा पर 881 रुपये प्रति पेटी, वहीं देशी मदिरा पर 357 रुपये प्रति पेटी अलग से वसूला जा रहा है। इसे राज्य सरकार माफ़ करे। वहीं राज्य सरकार ने हमें शराब की दुकानें गारंटी पर दी हैं, ऐसे में कंपोजिट फीस लेने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन व्यापारियों पर यह भी आर्थिक भार अलग से डाला गया है, इसे भी राज्य सरकार माफ़ करे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के शुरुआती माह में इस बार भी कोरोना महामारी का प्रकोप रहा, जिसके चलते प्रदेश में लॉकडाउन लगा रहा और दुकानों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खोला गया, जो शराब बिक्री के लिए उपयुक्त समय नहीं था। राज्य सरकार ने बिक्री की गारंटी 10 घंटे पर तय की थी, लेकिन दुकान मात्र 5 घंटे ही खुल सकी। ऐसे में प्रथम तिमाही की पेनल्टी माफ़ की जाए और जिन व्यापारियों ने अधिक उठाव किया तो अगली तिमाही में समायोजन किया जाए। साथ ही माल की बिक्री पर लगे हुए राइडर को भी हटाया जाए। कोरोना काल के दौरान हुई बिक्री के नियमों को छूट देते हुए बेसिक गारंटी अलग अलग न माने और इसके उठाए गए माल में समायोजित करें। शराब दुकान के संचालन में व्यापारी सफल नहीं हो रहे तो वे अपनी दुकानें सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ना सरेंडर कर रही है और ना ही निरस्त कर रही है, बल्कि व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। आबकारी नीति की विफलता के कारण ही आरटीडीसी, आरएसबीसीएल और आरएसजीएल के द्वारा संचालित दुकानें भी सरेंडर कर दी गई हैं। ऐसे में ठेकेदार कैसे सफल संचालन कर सकता है। आज राजस्थान के सभी जिलों के शराब ठेकेदार की बैठक पिंक सिटी जयपुर में राजस्थान लीकर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें सभी 33 जिलों के 5-5 प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक प्रदेश अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को और तेज करने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में अजमेर शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र रंगवानी, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत, राजेंद्र नरचल, संयोजक अशोक बालुटिया, शमीम खान व हेमसिंह टांग प्रतिनिधि शामिल हुए। परेशान हो रही है, मैं जनरल साहब का सुप्रीम तक भी हूँ, नजदीक भी हूँ, मगर आज हमारी पीड़ा खुद की ही नहीं सुनी जा रही है। आज सभी राजस्थान के शराब व्यवसायी एकजुट हुए। अब मैंने बीच में भी कहा था कि अगर
सरकार हमारी नहीं सुने तो आखिर हमारे शरीर का पूरा अंग अंग निकाल के भी अगर हमारा शरीर खरीद कर भी अपनी गारंटी पूर्ति कराने के लिए हमें बाध्य करें तो मैं अपनी किडनियाँ बेचने के लिए तैयार हूँ। आप हमारी किडनियाँ ले लो और अपनी गारंटियाँ पूरी करवा लो। पूरा राजस्थान हम सब एक है और अब सबसे पहले मैं खुद घेराव करने के लिए साथ जाऊँगा। नाम बताइए। मेरा नाम अशोक बालोटिया, मैं जोधपुर महामंदिर से हूँ, सीएम साहब का पड़ोसी हूँ और वहीं से आता हूँ जोधपुर से, और मेरा अभी अजमेर ब्यावर में शराब का कारोबार है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सोमवार को राजगढ़ भैरव धाम पर नहीं भरेगा छठ का मेला। बाबा के दर्शन व मनोकामना स्तंभ की परिक्रमा कर सकेंगे श्रद्धालु, गाइडलाइन की करनी होगी पालना। राजगढ़ स्थित श्री मशाणिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्र पर कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा रहा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए शारदीय नवरात्र में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक धाम पर सभी देवी देवताओं के साक्ष्य में अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जिसके दर्शन करने के लिए देश प्रदेश के श्रद्धालु धाम पर आकर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर बाबा भैरव व मां कालिका से प्रार्थना कर रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आमजन के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था कि सोमवार 11 अक्टूबर 2021 को छठ के मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के दौरान छठ के दिन का विशेष महत्व रहता है। कोरोना काल से पूर्व छठ मेले का आयोजन होता रहा, लेकिन वर्तमान हालात को मद्देनजर रखते हुए छठ मेला नहीं भरेगा। लेकिन श्रद्धालुओं की भावना, आस्था व श्रद्धा को देखते हुए मनोकामना पूर्ण स्तंभ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा के लिए खुले रहेंगे। साथ ही माता कालिका, भैरव बाबा व मनोकामना पूर्ण स्तंभ का विशेष सुंदर फूलों से श्रृंगार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए छाया पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। महिलाओं व पुरुषों के लिए दर्शन करने की व्यवस्था के लिए अलग अलग बैरिकेडों की भी व्यवस्था की गई है। शारदीय नवरात्र के रविवार को गुरुदेव चंपालाल महाराज व नसीराबाद सदर थाना का थानाधिकारी राजेश मीणा ने धाम पर छठ के तैयारियों का जायजा लेते हुए अंतिम रूप दिया व भैरव भक्त मंडल के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मसानिया भैरवधाम पर प्रतिवर्ष भरने वाला विशाल छठ का मेला इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा चालू रहेगी। चूँकि सबको पता है कि हर वर्ष छठ का मेला यहाँ बढ़ता है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ आने की पूरी संभावना है। लेकिन गुरुदेव श्री ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यही ऐलान किया है कि इस बार छठ का मेला नहीं भरेगा, लेकिन हमने उसकी प्रॉपर व्यवस्था करी है, पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया है और पूरी गाइडलाइन का पालन करने के लिए हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा करके आना ज़रूरी है। मास्क प्रॉपर तरीके से लगाए, गोले बनाए गए हैं और महिला और पुरुषों के लिए प्रवेश द्वार अलग अलग किए गए हैं। अजमेर फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह व फोटो मीट का आयोजन। अहमदाबाद से आए फोटोग्राफी एक्सपर्ट दीपक वाघेला ने फोटो वर्कशॉप में दी टिप्स। अजमेर फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफी एसोसिएशन की हाल ही में नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को नाकामदार चुंगी स्थित बिरला मंगलम मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि दक्षिण विधायक व पूर्व मंत्री अनीता बघेल, महापौर ब्रजलता हाड़ा रही। वहीं सीनियर फोटोग्राफर ठाकुर रणवीर सिंह राठौड़ और स्वामी समूह के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह व अतिथि स्वागत के तत्पश्चात अहमदाबाद से आए फोटोग्राफी एक्सपर्ट दीपक वाघेला द्वारा फोटो वर्कशॉप का आयोजन किया गया। दीपक वाघेला ने सेशन में फोटोग्राफी से जुड़ी कई टिप्स की जानकारी अजमेर के फोटोग्राफर्स को प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण अतिथियों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात सभी ने स्नेह भोज का आनंद लिया। सर, ये अजमेर एसोसिएशन फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर का एक स्नेह मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये सो अभी इलेक्शन हुए थे हमारे, उसके अंदर जिनको जीत मिली है उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई है, तो उनको आज शपथ ग्रहण समारोह हमने करा रहे हैं। और उसके अंदर हमारे अतिथि अनीता बघेल जी हैं और महापौर आड़ा जी वो आई हुई हैं। उनके द्वारा हमारे सदस्यों को, जो हमारे मेंबर हैं यूनियन के, उनको शपथ ग्रहण समारोह कराया जा रहा है। और भविष्य के अंदर किसी भी फोटोग्राफर को किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो हम उनका समाधान करेंगे और ये उनको आश्वासन भी दिलाएंगे कि जो भी
किसी भी चीज़ की उनकी कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति करने में हम पूरा सहयोग। कौन कौन सी स्टॉल यहाँ पे लगी? तो वो हमारे यहाँ ना स्टॉल जो लगी हुई है, स्टॉल जो लगी हुई है वो फोटो बुक की स्टॉल लगी हुई है, LED फ्रेमों की लगी हुई है, कैमरे रिपेयर की लगी हुई है, और क्या नाम है आपके, और अनेक तरह की कई स्टॉल लगी हुई है। अजमेर फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन के वर्तमान में अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें हम सेक्रेटरी पद पे मैं राजेश भूरानी, राकेश जैन अध्यक्ष पद पे एंड दिलीप जी शर्मा खजांची के पद पे निर्वाचित हुए हैं। आज हमने उनका शपथ ग्रहण समारोह प्लस हमारे साथ एक पूरी की पूरी कार्यकारिणी की टीम खड़ी की है, 30 आदमियों की। पूरे अजमेर से हमने अच्छे से अच्छे फोटोग्राफर जो काम करने वाले हैं उनको उसमें जोड़ा है। आज हमने इन सब का शपथ ग्रहण समारोह रखा था, जिसमें हमारी अजमेर की महापौर ब्रिजलता जी हाड़ा जी पधारी थी एवं अजमेर की विधायिका अनिता बघेल जी भी पधारी थी। बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ है। इसमें हमने राजस्थान के अलग अलग शहरों से कंपनियां बुलाई थी, जिसमें उन्होंने एक मिनी फेयर का भी आयोजन कर रखा था। इस फेयर के लिए हमारे फोटोग्राफर अजमेर के बंधुओं को अजमेर से बाहर दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता था। हमने उनकी व्यवस्था अब यहीं पे कर रखी है। यहीं पे उन्होंने उस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाया। पूरे दिन उन्होंने अच्छा सा एक स्टॉल जैसे हरियाणा से आई थी 3G कलर लैब एल्बम के संबंधित है। एक हमारे बॉम्बे से आए थे लैपटॉप बेचने के लिए, लैपटॉप बेच के गए। एक हिसार से संगम फ्रेम वाला आया था, वो फ्रेम बेच के गए। इस टाइप से एक कैमरा रिपेयर बीकानेर से आया था, जो अजमेर के सारे फोटोग्राफरों के कैमरे फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस कर रहा था। अखिल भारतीय जांगीड़ महासभा की महिला शाखा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। महिलाओं ने पारंपरिक गरबा की ड्रेस पहनकर गुजराती व बॉलीवुड संगीत की धुनों पर किया गरबारास। अखिल भारतीय जांगीड़ महासभा की महिला शाखा की ओर से रविवार को विज्ञान नगर स्थित एक समारोह स्थल में नवरात्र के अवसर पर विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी दौरान महिला शाखा सभा का सम्मान और शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात डांडिया रास का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक गरबा की ड्रेस पहनकर गुजराती व बॉलीवुड संगीत की धुनों पर गरबा रास का आनंद लिया। आयोजन में बेहतरीन गरबा नृत्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। किस तरह से ये प्रोग्राम रखा गया और क्या है? आज ये हमारा प्रोग्राम जांगीड़ ब्राह्मण महिला शाखा सभा जिला सभा के द्वारा रखा गया है। इस प्रोग्राम के दौरान हमने शपथ ग्रहण समारोह, विदाई समारोह और डांडिया का प्रोग्राम हमने रखा है। और इस प्रोग्राम के दौरान हमने कुछ गेम्स भी रखे हैं और सब लेडीज़ ने हमने नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से हमने सेलिब्रेट किया है। सभी महिलाओं ने सभी हमारे समाज की सभी महिलाओं ने ब्यावर से, किशनगढ़ से सभी महिलाएं पधारी हैं और हमने सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया है। ये आज जो है महिला शाखा सभा अजमेर के द्वारा जो है ये डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंतर्गत महिला जिला सभा ने भी अपना पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने पूर्व महिला जिला सभा का विदाई समारोह किया गया और नवनिर्वाचित जो जिला अध्यक्ष है उनका स्वागत किया गया और नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी आज किया गया। और अब जो है महिला शाखा सभा द्वारा जो है ये गेम्स वगैरह करवाया गया है, जिसमें प्रथम, सेकंड और तृतीय पुरस्कार वालों को पुरस्कृत किया गया। और अब जो है महिलाओं का डांडिया प्रोग्राम होगा, जिसके अंतर्गत महिलाएं जो सब अपना डांडिया का कार्यक्रम करके डांडिया खेल के एंजॉय करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।